कोरोना काल में जीएसटी के मोर्चे पर सरकार ने दी बड़ी राहत। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीमीटर, रेमडेसिविर, वेंटिलेटर पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया गया। ब्लैक फंगस की दवा पर नहीं लगेगा टैक्स। टीम 9 के साथ सीएम योगी ने की मीटिंग। अधिकारियों को दिए कोरोना टेस्ट बढ़ाने के निर्देश। प्रतिदिन 10 से 12 लाख लोगों का वैक्सीनेशन कराने पर दिया जोर। यूपी में फिर शुरू होगा सीएम योगी का मिशन। आर्थिक गतिविधियां तेज करने के निर्देश। साल के अंत तक 5 लाख लोगों के पास होगी सरकारी नौकरी। यूपी में 15 लाख से ज्यादा राज्य कर्मचारियों को डीए वेतन वृद्धि का मिलेगा लाभ। अगले 7 महीने में 3 बार मिलेगा महंगाई भत्ता। 12 लाख से अधिक पेंशनर्स को मिलेगा डीआर का लाभ। वैवाहिक स्वतंत्रता पर हाईकोर्ट का अहम आदेश। जब तक जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप नहीं, तब तक महिला के धर्मांतरण में से नहीं पड़ेगा फर्क। वैवाहिक जोड़ों को धमकाने पर क्रिमिनल एक्ट के तहत हो कार्रवाई। मथुरा में ब्रज क्षेत्र के 18 जिलों के बीजेपी पदाधिकारियों की हुई बैठक। प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल समेत कई दिग्गज रहे मौजूद। यूपी चुनाव की रणनीति पर मंथन हुआ। पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय की बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलें हुई तेज। रामवीर उपाध्याय ने संगठन महामंत्री सुनील बंसल से मुलाकात की। वृंदावन में चल रही थी बीजेपी ब्रज क्षेत्र कार्य समिति की बैठक। मिशन 2022 में जुटी बसपा सुप्रीमो मायावती। लखनऊ में पार्टी पदाधिकारियों के साथ की मीटिंग। पार्टी का जनाधार बढ़ाने पर की बात। कार्यकर्ताओं को दिए जनता के बीच जाने के निर्देश। अखिलेश यादव के बाद शिवपाल यादव ने भी बीजेपी पर साधा निशाना। सभी दलों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक का अयोध्या में होगा आयोजन। 13 और 14 जून को होगी बैठक। दीपेंद्र मिश्रा पहुंचे अयोध्या। वीकेंड लॉकडाउन के बावजूद अयोध्या के हनुमानगढ़ी में दिखी श्रद्धालुओं की भीड़। पुलिस और प्रशासन हुआ सख्त। लोगों से कर रहे लॉकडाउन का पालन करने की अपील। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 2 दिन के दौरे पर अमेठी पहुंची। मौके पर जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। लखनऊ के लोहिया संस्थान में एक कर्मचारी पर लगा मरीज के साथ रेप का आरोप। मामले में आज पीड़ित की बहन ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से की शिकायत। योगी सरकार में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा नोएडा के सेक्टर 58 पहुंचे। बिजली घर का किया निरीक्षण। उपभोक्ता रजिस्टर भी चेक किया। लखनऊ की जर्जर सड़कों को लेकर कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने जाहिर की नाराजगी। मौके पर जिम्मेदार अधिकारियों को लगाई फटकार। कैबिनेट मंत्री सतीश महाना, अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी समेत कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी आजमगढ़ पहुंचे। मौके पर निर्माणाधीन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का किया स्थलीय निरीक्षण। वाराणसी में हाईटेक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बनकर हुआ तैयार। 186 करोड़ की लागत से 1200 लोगों की क्षमता वाले रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का जल्द होगा उद्घाटन। 2 दिन के वाराणसी दौरे पर राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र काशी विश्वनाथ मंदिर में किए दर्शन। मिर्जापुर में एम्बुलेंस नहीं मिलने पर मरीज को चारपाई के जरिए अस्पताल ले जाने का वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। डीएम ने कहा एम्बुलेंस के लिए कोई फोन नहीं आया, जिसकी वजह से पीड़ित को मदद नहीं मिली। प्रतापगढ़ में कोरोना से डरे ग्रामीणों ने बनाया कोरोना माता मंदिर। पूजा पाठ में जुटे ग्रामीण। सीएम तीरथ सिंह रावत कल पहुंचेंगे दिल्ली। केंद्रीय मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। अगले दिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मिलेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कोविड-19 के नियंत्रण पर जिलाधिकारियों के साथ की वर्चुअल मीटिंग। टेस्टिंग, माइक्रो कंटेनमेंट जोन, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और इन्फोर्समेंट पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उत्तराखंड कांग्रेस में विवाद जारी। दिल्ली में हुई हाई लेवल मीटिंग के बाद बयान में दिखा विरोधाभास। हरीश रावत बोले सीएम उम्मीदवार के नाम पर लड़ा जाए चुनाव, तो प्रीतम सिंह ने कहा सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा चुनाव। देहरादून आईएमए में देश के जाबाजों का हुआ पासिंग आउट परेड। 341 सैन्य अधिकारी बढ़ाएंगे भारतीय सेना की ताकत। मित्र देशों के 84 कैडेट्स भी हुए पास आउट। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया 3 से 4 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट। 14 जून तक गरज के साथ हो सकती है बारिश।
रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश से ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलबा आने से रास्ता बंद हुआ। मौके पर एनएच खोलने में जुटा प्रशासन। रुद्रप्रयाग में रुक रुक कर बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। खेड़ा खाल खिरसू मोटर मार्ग पर मलबा आने से रास्ता बंद हुआ। जसपुर में एक परिवार पर मुसीबत का पहाड़ टूटा। भारी बारिश से नुकसान हुआ। अंगदपुर में भारी बारिश होने के चलते भारत सिंह का कच्चा मकान गिरा। आर्थिक सहायता न मिलने का आरोप लगाया। जसपुर में एक शख्स के सीएम पोर्टल पर शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पताल पर मारा छापा। मौके पर अस्पताल के दस्तावेजों की जांच की गई। अल्मोड़ा में भवाली मार्ग पर बोल्डर गिरने का वीडियो वायरल हुआ। बाल बाल बचा बाइक सवार। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में 2 जवान शहीद, 2 नागरिकों की गई जान। सोपोर में पुलिस और सीआरपीएफ के नाके को आतंकियों ने बनाया निशाना। लखनऊ में एसटीएफ ने बड़ी छापेमार कार्रवाई की। नकली सीमेंट की फैक्ट्री का हुआ भंडाफोड़। भारी संख्या में नकली सीमेंट बरामद। ललितपुर में मंदिर के पास शराब पीने से मना करने पर बदमाशों ने जमकर किया हंगामा। एक शख्स ने की फायरिंग। पुलिस ने वीडियो के आधार पर मामले में शिकायत दर्ज की। जसपुर में एक किसान ने जमीन का मुआवजा न मिलने का लगाया आरोप। 5 बीघा जमीन पर किया गया कब्जा। अधिकारियों की मिलीभगत से किसी दूसरे को मुआवजा दिलवाने का आरोप लगाया। महराजगंज से मनरेगा घोटाले का बड़ा मामला सामने आया। घुघली विकासखंड में 600 फर्जी जॉब कार्ड बनाकर 93 लाख का गबन करने का आरोप। रिटायर्ड एसडीओ समेत 6 पर केस दर्ज। मिर्जापुर में युवती ने गंगा नदी में लगाई छलांग। चुनार के पक्का पुल से युवती ने लगाई छलांग। नाविकों ने बचाई युवती की जान। बीएसपी के पूर्व एमएलसी रामू द्विवेदी को देवरिया पुलिस ने लखनऊ से किया गिरफ्तार। शराब व्यवसायी संजय केडिया के समर्थकों से मारपीट के बाद केस हुआ था दर्ज। यूपी में चला रोहिंग्या नागरिकों को पकड़ने का अभियान। मास्टरमाइंड नूर आलम समेत 11 लोगों को एटीएस ने दबोचा। एडीजी कानून व्यवस्था ने बताया बांग्लादेश के रास्ते भारत आते थे रोहिंग्या। बाराबंकी में ट्रैवल एजेंसी के नाम पर फर्जीवाड़े का हुआ भंडाफोड़। किराया देने के नाम पर शख्स ने कार मालिकों को अपने झांसे में लिया और फिर फर्जी कागजात बनाकर 32 कार बेची। बहराइच में नाइट कर्फ्यू के बावजूद मुंडन कार्यक्रम में बारबालाओं के लगे ठुमके। कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां। आयोजक के खिलाफ महामारी एक्ट में मुकदमा दर्ज। लखीमपुर खीरी में प्रशासन ने अवैध शराब के कारोबार की कार्रवाई की है। एसपी के निर्देश पर छापेमारी में 300 लीटर अवैध शराब बरामद। मौके पर 14 आरोपी गिरफ्तार। वाराणसी में पति ने पत्नी को 3 तलाक देकर घर से निकाला। पति और ससुराल पक्ष ने सुलह करने से किया इनकार। महिला ने भीलूपुर थाने में दर्ज कराया मुकदमा। लखनऊ में एसटीएफ ने सचिवालय का फर्जी अधिकारी बनकर ठगी करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया। विभूति खंड इलाके से गिरफ्तार किया गया। इटावा में डीजे बजाने को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की लोगों ने की पिटाई। इलाज के दौरान व्यक्ति की मौत हुई। तहरीर के आधार पर 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ। फिरोजाबाद में चेकिंग के दौरान पुलिस ने पकड़ी अवैध अंग्रेजी शराब की खेप। एक आरोपी को किया गिरफ्तार। पीलीभीत में सपा के राष्ट्रीय सचिव अखिलेश कटियार ने योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा बीजेपी विधायक की कोरोना से मौत हुई लेकिन सीएम योगी पीड़ित के घर नहीं गए। बुलंदशहर के डिबाई इलाके में मिला युवक का शव। हत्या के आरोप में 2 आरोपी गिरफ्तार। पैसे के लेन देन में दिया गया वारदात को अंजाम। पीलीभीत में 2 घंटे की बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में भरा पानी। डीएम ने जल भराव वाले स्थानों का किया औचक निरीक्षण के समय अनुपस्थित होने पर अधिशासी अधिकारी को लगाई फटकार। नोटिस जारी किया। लखनऊ में टेढ़ी पुलिया में राशन की दुकान पर हफ्तों से चक्कर काट रही जनता। गोदाम में दुकान राशन नहीं ला पा रहे कोटेदार। जनता को राशन मिलने में हो रही देरी। वाराणसी के पियरी क्षेत्र में देखी गई टेरेंटुला समूह की मकड़ियां। बीएचयू के प्राणी वैज्ञानिकों ने इनको विषैली प्रजाति का बताते हुए लोगों को सचेत रहने को कहा। रामपुर में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग हुए घायल। तेज रफ्तार वाहन ने सड़क किनारे लोगों को मारी थी टक्कर। हमीरपुर में सरकारी खरीद केंद्रों पर 15 दिन से डेरा डाले किसानों का गेहूं खरीद केंद्रों की लापरवाही के कारण बारिश की भेंट चढ़ा।
गेहूं के भीगने से किसान परेशान हैं।